Hello students. Yesterday we have discussed about settling time of cement. Today our session will be on soundness of cement. So what is soundness of cement? So what is soundness? What is unsoundness? मतलब if the cement is expand after setting, मतलब सेटल होने के बाद सीमेंट के अंदर कोई भी एक्सपांशन आता है तो उसको बोलते हैं अपन अनसाउंडनेस। मतलब साउंडिंग क्या हुआ कि एक तरीके का आफ्टर सीमेंट के अंदर एक सेटलमेंट आने के बाद सीमेंट का कोई सीमेंट के अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। और वो जो सेटल्ड सीमेंट है वो उसकी शेप में ही रहना चाहिए। उसका मतलब प्रॉपर शेप ऑफ सीमेंट आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इज नोन एज साउंडनेस, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो सेंटेंस है उसके अंदर ये लिखा है कि अनडिजायरेबल एक्सपांशन ऑफ सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग इज नोइंग एज अनसाउंडनेस। मतलब कोई भी तरीके का एक्सपांशन किसके अंदर, सीमेंट के अंदर, वो क्या दर्शाता है, वो अनसाउंडनेस दर्शाता है किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सीमेंट आफ्टर सेटिंग शेल नॉट बी अंडरगो एनी एप्रिशिएबल चेंज ऑफ द वॉल्यूम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, सीमेंट के लिए, कि आफ्टर सेटिंग मतलब सेटलिंग टाइम के बाद अगर सीमेंट एक्सपांड होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ, जैसे कि कोई हमने स्लैब भरा, कोई कोई इम्पोर्टेंस एरिया है जो हम कंक्रीट से भरते हैं और उसके बाद सीमेंट इस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाता है तो बहुत ट्रबल पड़ता है पूरा स्ट्रक्चर में, बहुत चांसेस है वो स्ट्रक्चर फेलियर के ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। सर्टेन सीमेंट हैव बीन फाउंड टू अंडरगो अ लार्ज एक्सपांशन। जैसे कि बहुत सारे सीमेंट हैं जिसको हम देख सकते हैं कि बहुत लार्ज एक्सपांशन में जाता है आफ्टर सेटिंग, और वो डिस्प्यूट करता है किसके अंदर, हार्डनेस के अंदर। अब क्या होगा, कोई भी सीमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, उसकी जो हार्डनेस है वो सीमेंट की कम हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर की हार्डनेस कम हो जाएगी, स्ट्रक्चर की वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और इन सारी चीज़ों की वजह से ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो स्ट्रक्चर 50 साल चलना चाहिए वो स्ट्रक्चर आपका 20 या 10 साल में उसको मेंटेनेंस चाहिए होगा। आपने देखा होगा कि दीवारों पे क्रैक पड़ जाता है तो वो सारी प्रॉपर्टी इसकी वजह से ही होती है कि भाई अच्छी तरीके से मिक्स नहीं किया हो, या उसके अंदर हाइड्रेट की मात्रा, सीमेंट के अंदर हाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, कि लाइम की मात्रा ज़्यादा हो, कि एसिड ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, एसिडिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से एसिडिक ऑक्साइड का कम्बिनेशन अच्छी तरीके से ना हुआ हो, उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि इसका जो सीमेंट का प्रॉपर्टी है वो कैसा रहता है, एक्सपांसिव रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर सीमेंट के अंदर आती है प्रॉब्लम। ठीक है, और ऐसा सीमेंट हम है ना ऐसी मेन स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे हमको बीम भरनी है और जहाँ पे हमको स्लैब भरना है, जहाँ पे हमको कॉलम भरना है। ठीक है, तो ऐसे सीमेंट का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करते। इसके लिए ये सारे टेस्ट हमें सीमेंट के ऊपर किए जाते हैं, पहले ही किए जाते हैं, जिससे हमको पता चल जाए अगर सीमेंट अच्छा नहीं है तो हम उसको स्ट्रक्चर में यूज़ ना करें। ठीक है, दिस विल कॉज सीरियस डिफिकल्टी फॉर ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन सच सीमेंट इज़ यूज्ड, और ये सीरियस प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, द टेस्टिंग ऑफ साउंडनेस ऑफ सीमेंट to ensure that the cement does not show any appreciable subsequent expansion is a prime important। जैसे कि मैंने बोला सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट है सीमेंट की टेस्टिंग करना, क्योंकि सीमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसलिए अगर सीमेंट की टेस्टिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई तो वो हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हमें सीमेंट की टेस्टिंग करना ज़रूरी है, सीमेंट के साउंडनेस की प्रॉपर्टी को चेक करना ज़रूरी है, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज योर प्रोजेक्ट मटेरियल। ठीक है, द अनसाउंडनेस इन सीमेंट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम। ज़्यादा लाइम की वजह से, जैसे कि मैंने बताया था लाइम इज़ अ रॉ प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट, जैसे कि हमने आगे पढ़ा है। ठीक है, लाइम इज़ अ रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट, जिसके अंदर प्रोसेस करते हैं हम लाइम को, फिर 800 डिग्री पे सेल्सियस पे उसको जलाते हैं, फिर उसके अंदर जिप्सम उससे वो क्लिंकर बनता है, क्लिंकर से जिप्सम बनता है, जिप्सम ऐड करते हैं क्लिंकर के अंदर, उससे अपन को क्या मिलता है, सीमेंट सिलोज मिलता है। ठीक है, सीमेंट मिलता है। ठीक है,
तो ये जो चीज़ है इसके अंदर की लाइम का एक्सेस ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से तकलीफ़ पड़ती है किसके अंदर, सीमेंट के साउंडनेस की प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, अब द अनसाउंडनेस ड्यू टू हाई अब proportion of magnesium content और calcium is similar to the that of lime। अगर मैग्नीशियम कंटेंट और कैल्शियम कंटेंट भी ज़्यादा होता है तो वो भी लाइम की तरह बिहेव करता है। इफ़ द क्वालिटी ऑफ जिप्सम इज एट मोर देन 3%, इट में ऑल्सो कॉज अ अनसाउंडनेस। और अगर जिप्सम की मात्रा 3% से भी ज़्यादा अगर हमने बढ़ा दी तो भी सीमेंट किस तरीके से बिहेव करेगा, अनसाउंडनेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम रिड्यूस करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं सीमेंट के अंदर जो अनसाउंडनेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे मैग्नीशियम के कंटेंट को 6% से लिमिटेड कर देंगे, 6% कर देंगे, कम कर देंगे या 6% जितना कर देंगे। फिर फाइन ग्राइंडिंग करेंगे रॉ मटेरियल का या सीमेंट का, फिर मिक्सिंग अच्छी तरीके से करेंगे हमारे सीमेंट की, और हम क्या करेंगे, एरिएशन प्रोवाइड करेंगे। एरिएशन यानी प्रेजेंस ऑफ सॉरी अलाउ द सीमेंट टू एरिएट फॉर सेवरल डे, मतलब हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हम थोड़ा टाइम देंगे, किसके लिए, सेटल होने के लिए। ठीक है, काफ़ी दिनों के लिए। फिर अनसाउंडनेस इज द सीमेंट डज नॉट कम टू सरफेस फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अनसाउंडनेस इन सीमेंट डज नॉट कम टू सरफेस, ठीक है, सरफेस के ऊपर नहीं आता कुछ सर्टेन ऑफ टाइम के लिए, जैसे आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या सीमेंट अनसाउंड था कि नहीं, तब तक आपको क्रैक नहीं दिखेगा। ठीक है, देयर फॉर एक्सेलरेटेड टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट इट। अब जब हमको बाहर से कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी कि इसकी वजह से हमारे सीमेंट के अंदर अनसाउंडनेस आया है, तो हम क्या करेंगे, उससे हमको तकलीफ़ पड़ेगी कि हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वह अंदर सीमेंट के अंदर जो साउंडनेस है वो कम है कि नहीं। तो उसके लिए दो तरीके हैं, ठीक है, दो टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि सीमेंट अनसाउंडनेस, सीमेंट का साउंड अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, जो दो टेस्ट है वो आपको देख सकते हो उसके अंदर दिए हुए हैं। एक तो चैटलर टेस्ट है, ले चैटलर टेस्ट, और दूसरा है ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक है, ये दो तरीके के टेस्ट है। ले चैटलर टेस्ट के आप डिज़ाइन देख सकते हैं अपने अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो ली चैटलर टेस्ट मेथड के बारे में एक वीडियो है, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो है। इससे देख के अपन को आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ली चैटलर टेस्ट करते हैं साउंडनेस के लिए। ठीक है, प्लीज़ वीडियो साथ ध्यान से देखिए। अब जिसको भी वीडियो देख के समझ में नहीं आया हो उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि हीट चैटलियर टेस्ट कैसा होता है। कि भाई आप जैसे कि यहाँ पे मोल्ड देख सकते हैं, इस तरीके का मोल्ड होता है
और दो दो इंडिकेटर आर्म्स दिए होते हैं हमको, ठीक है, जो हमको मेज़र करने होते हैं। एक तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 24 आवर्स को ये मोल्ड के अंदर सीमेंट भरने के बाद जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में अपन जो सीमेंट मिक्स करेंगे 0.78% ऑफ वाटर डालेंगे एक 200 ग्राम ऑफ सीमेंट के अंदर, और उसका जो पेस्ट बनाएंगे वो मोल्ड के अंदर हम इस मोल्ड के अंदर डालेंगे। और इस मोल्ड को डालने के बाद हम इस चीज़ को कितने घंटे रखेंगे, हम रखेंगे 24 आवर्स नॉर्मल 27 टू +20 डिग्री सेल्सियस के पानी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक बॉइलिंग वाटर लेना है। बॉइलिंग वाटर के अंदर हमको यही सेम पेस्ट रखना है जब तक वो पानी बॉईल नहीं हो जाता तब तक। और जैसे ही फिर उसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री हो जाता है तो हमको उसको वापस से ये जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर को हमको मेज़र करना है। अब जो हमने पहले जो नॉर्मल पानी के अंदर ये मोल्ड रखा था उसका जो हम मेज़रमेंट लेंगे ये इंडिकेटर से, ये जो दो इंडिकेटर यहाँ पे दिए रखे हैं उससे हम जो मेज़रमेंट लेंगे तो वो होगा हमारा L1। और आफ्टर बॉइलिंग ऑफ वाटर के अंदर हम जो सीमेंट पेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे वो हमारा होगा L2। फिर L1 और L2 का डिफरेंस हमको बता देगा कि भाई कितना लाइम एक्सेस ऑफ लाइम है इसके अंदर, किसके अंदर, सीमेंट के अंदर। तो एपरेटस तो आपको देख सकते हो इसके अंदर मैंने दे दिया है, इमेज देख सकते हो इसके अंदर आप। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया है कि भाई ली चैटलर टेस्ट का जो प्रोसीजर क्या है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई वो सेम प्रोसीजर इसके अंदर लिखा हुआ है। टेक अबाउट 100 ग्राम, आप वहाँ पे 200 ग्राम ऑफ सीमेंट लिया था, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ सीमेंट ले रहे हैं, उसमें 0.78% ऑफ पानी वेट ऐड कर रहे हैं, एक पेस्ट बना रहे हैं। पेस्ट को बनाने के बाद जो हमारा जो वो है मोल्ड उसको हम क्या कर रहे हैं, ग्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल कर रहे हैं मोल्ड को। फिर उस नीचे एक कवर नीचे अपन क्या रख रहे हैं, ग्लास रख रहे हैं, फिर उसके ऊपर मोल्ड रख रहे हैं, मोल्ड के अंदर पेस्ट डाल रहे हैं और फिर उसके ऊपर से वापस से ग्लास रख रहे हैं। मतलब दोनों साइड से मोल्ड अपना क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है, ठीक है। फिर 27 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम 24 आवर्स के लिए वो मोल्ड को रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, वो जो इंडिकेटर है हमारा आर्म इंडिकेटर, उस पर उसका मेजरमेंट ले लेंगे, वो अपना L1 बन जाएगा। फिर 3 घंटे पानी के अंदर बॉइलिंग करके 25 टू 30 मिनट्स उसको रखेंगे, फिर उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे तो अपन को क्या पता चल जाएगा, उसके लाइन पता चल जाएगा। अभी क्या है, रिमूव द मोल्ड फ्रॉम द वाटर, अलाउ इट इज़ टू कूल मेजर, मतलब उसको ठंडा होने देना है अपन को, और इंडिकेटर पॉइंट उसका जो डिफरेंस है वो लिख देने का है। अगर दिस मस्ट बी नॉट बी एग्जिस्ट द एक्सपांशन not exist 10 mm for ordinary and rapid hardening and low cement पोर्टलेट सीमेंट, ठीक है। L1 और L2 का 10 mm से ज़्यादा एक्सपांशन अगर होता है तो उसका वो क्या साउंड करेगा, अनसाउंडनेस साउंड करेगा। इसके अंदर ऑर्डिनरी पोर्टलेट सीमेंट के अंदर, हार्डनिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर, और लो हीट पोर्टलेट सीमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके का ली चार्टर अपना चैटलर टेस्ट होता है। अब ये देखो आपको साउंडनेस ऑफ वेरियस सीमेंट का एक टेबल बना के हुआ रखा हुआ है, वो इसके अंदर आप थोड़ी नज़र मारिए कि भाई टाइप ऑफ सीमेंट दिया हुआ है तो कौन कौन से टाइप वापस से ये जो आपको ये वाला जो टाइप ऑफ सीमेंट का तो याद ही रख लेना है कि यही टाइप ऑफ सीमेंट रहता है। 30 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर 33, 43, 53 ग्रेड के सीमेंट आते हैं, ठीक है। तो कितना अलाउएबल साउंडनेस दिया है ली चैटलर का, भाई 10, 10, 10, 10 दे के रखा है, और ऑटोक्लेव का 0.8% में दे के रखा है। ली चैटलर का 10 mm में दे के रखा है और ऑटोक्लेव का 0.8% में दे के रखा है। वैसे फ्लाई ऐश का मैक्सिमम सबका 10 है, बस लास्ट में जो हमारे बचते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट और कंक्रीट स्लीपर ग्रेड सीमेंट, उनका 5 दे के रखा है, और ऑटोक्लेव का उसका कोई वैल्यू दे के रखा नहीं है। और IS कोड तो ये अपन पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे, टेबल में ज़रूरत पड़ेगी। ऑटोक्लेव टेस्ट, अब ली चैटलर जो टेस्ट हमने किया था उससे हमको सिर्फ लाइम का एसेस पता चलेगा कि भाई लाइम का एसेस कितना है। अब जो ये ऑटोक्लेव टेस्ट है उससे हमको पता चलेगा कि मैग्नीशियम और लाइम, मतलब ये एडवांस टेक्नोलॉजी टेस्ट हो गया सीमेंट का, मतलब आपको दोनों चीज़ पता चलेगी इसके अंदर कि भाई मैग्नीशियम की वजह से और लाइम की वजह से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है कोई भी मोल्ड के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको एक इसके बाद वीडियो दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ वो वीडियो देखिए, और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये वीडियो में आपने देखा कि अब ये जो मोल्ड दिया हुआ है आपको 25x25x280, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीमेंट का पेस्ट डालेंगे। मतलब 500 ग्राम ऑफ सीमेंट के अंदर 0.78% ऑफ पानी डाल के हम एक सीमेंट पेस्ट बनाएंगे और इसके मोल्ड के अंदर हम वो सीमेंट डालेंगे। वो मोल्ड को हम 24 आवर्स रखेंगे। 24 आवर निकलने के बाद ये हम लोग क्या करेंगे, वो जो मोल्ड बना हुआ है हमारा रेडी है, उसको हम क्या कर लेंगे, उसका लेंथ और ये सब मेज़र कर लेंगे। ठीक है, लेंथ मेज़र करने के बाद वो जो मोल्ड है उसको हम क्या रखेंगे, ऑटोक्लेव मशीन के अंदर रखेंगे। अब ऑटोक्लेव मशीन के अंदर कितना, तो उसने बोला 2.1 या प्लस और माइनस 0.1, यानी 21 से लेके 25 के बीच के का जो हमें स्टीम प्रेशर मेंटेन रख के वो मोल्ड को हम ऑटोक्लेव मशीन के अंदर रख देंगे। अब वो मशीन को, वो ऑटोक्लेव क्या बोलते हैं, जो मोल्ड उसके अंदर रखा है उसको हम 3 घंटे बाद वापस से निकाल के टेस्ट करेंगे और फिर बाद में उसकी लेंथ हम चेक करेंगे। उससे हमको पता चल जाएगा कि भाई कि मोल्ड के अंदर कितना श्रिंकेज आया है। अब ऑर्डिनरी पोर्टलेट सीमेंट है तो उसके अंदर 0.8% से ज़्यादा फ़र्क डायमेंशन के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसकी साउंडनेस, यानी वो अनसाउंडनेस मोल्ड है, द सीमेंट है उसका अनसाउंड है, उसको यूज़ करने में हमें तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा था लीच आउट साउंडनेस के बारे में, पूरा का पूरा जो दो टेस्ट थे वो मैंने आपको बताए। उसके ऑटोक्लेव के टेस्ट के बारे में मैंने आपको इस बार बताया, साउंडनेस के बारे में बताया। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा जो लास्ट सेशन है उसमें आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। और ये टेस्ट के बारे में अगर आप, हमारी कॉलेज स्टार्ट होती है 1-2 महीने बाद, तो हम ये प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं ये टेस्ट का। और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, मज़ेदार टेस्ट होता है, करने में भी मज़ा आती है, सीखने में भी मज़ा आती है। एक लर्निंग बहुत लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छी रहती है इस चीज़ में। तो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के बारे में बताऊंगा। आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, और जो भी असाइनमेंट है उसको अच्छी तरीके से करिए, ईमानदारी से करिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।